सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फहराया तिरंगा। पीएम मोदी और हरियाणा सरकार की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने लहराया राष्ट्रीय तिरंगा। वीर शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। आजादी की पावन वर्षगांठ पर झंडारोहण। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने फहराया तिरंगा। सरकारी योजनाओं की दी विस्तृत जानकारी। विद्यालय के पीटीआई पर छेड़खानी के आरोप। परिजनों ने किया विद्यालय में जोरदार हंगामा। खाई में पलटी सरकारी बस। कई यात्री हुए घायल। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकाला बाहर। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल खबरों की। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईटीआई अजनाला एसडीएम अरविंदर पाल ने झंडा फहराने की रस्म को अदा करते हुए शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बीके दत्त और पंजाब माता को नमन किया। इस मौके पर एसडीएम अरविंदर पाल सिंह ने कहा कि ये देश के महान शहीद हैं और आज मैंने झंडा फहराने से पहले इन शहीदों को नमन किया और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम इन शहीदों को सलाम करती है। 76 साल पहले आजादी बैठक के दौरान अलग हुई भारत पाकिस्तान देशों के लोगों के सदियों पुराने भाईचारे के संबंध को पुनर्जीवित करने और शांति दोस्ती के साथ मिलकर रहने का संदेश देने के लिए 28वें भारत पाक मैत्री मेले के आयोजन और देश भर के बुद्धिजीवियों ने दोनों देशों के शांति और समृद्धि लाने के साथ साथ व्यापार और लोगों की खुशहाली के लिए आधी रात को अटारी सीमा की जीरो लाइन के पास मोमबत्तियां जलाई और कामना की कि दोनों देशों में आना जाना आसान हो सके। और हिंद पाक दोस्ती का जो ये आगाज हुआ है बहुत साल पहले, 28वां ये जो बनाया जा रहा है दिवस, उसमें मैं शामिल हुई है पहली बार। आकर बहुत अच्छा लग रहा है और इस बारे में मुझे ये कहना है कि सरहदें बट गई हों जिस भी आज़ादी की लड़ाई के बाद, लेकिन हमारी दोस्ती, प्यार, मोहब्बत एक जैसे ही पहले की तरह ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो भी अपने हैं, हम भी अभी अपने हैं। और बंटवारा सरहदों का सिर्फ हुआ है, ना कि जमीन का हुआ है, ना दिलों का हुआ है, ना सोच विचार का हुआ है। और इसके साथ ही मैं एक और बात जोड़ूंगी कि अगर हम अपनी नफरतों को नहीं मिटाएंगे, दोस्ती का, भाईचारे का अगर हम पैगाम ना दें और उस चीज को हम ना आगे ले जाएं, तो हमारे इकोनॉमी की बहुत बड़ी बात आगे दिक्कत में आने वाली है। आयात निर्यात को लेकर बहुत सारी परेशानियां बढ़ने वाली हैं और बढ़ चुकी हैं बहुत हद तक। तो इन सब चीजों को लेकर दोस्ती, भाईचारा कायम रहना बहुत जरूरी है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। हम अटारी बॉर्डर बागे ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ 5 ਵਾਰ ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੀ पीएम साडे जेडे इंडिया गवर्नमेंट पीएम मोदी साहब उन्होंने करके भी असी अपना जेडे दर्शनदारे कर सकते हैं। तो हुण तो दोबारा मैं यही अरदास करती हाँ कि असी 47 की जिहड़ी वंड सी उस तो पहला जो साडी परिवारक सांझ सी फिर तो दोबारा हो सके, यही दुआ आ, साडी यही अरदास आ इस बॉर्डर ते खड़ के कि फिर तो वाहिगुरू परमात्मा अल्लाह करे कि असी फिर तो दोबारा सारे इकट्ठे हो जाइए, खुले बॉर्डर खुल जान, तो असी व्यापार कर सकीए, सानू सौखा हो। साडे जेडे बुजुर्ग ने उन्हां दे जेडे दिल दीयां दुआवां सी, तमन्ना। आजादी की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर स्थानीय शहीद भगत सिंह बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम में तिरंगा फहराया गया और भारत माता जय के जोरदार नारे लगाए गए। वहीं इस दौरान मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथियों ने आजादी के लिए शहीदी परिवारों को सम्मानित किया। 15 अगस्त के अवसर पर बीएसएफ की ओर से अटारी वाघा सीमा पर 77वें आजादी दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया और इस मौके पर डीआईजी संजय गौर ने सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और साथ ही सभी को मिठाई भेंट की। वहीं इस दौरान संजय गौर ने कहा कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो पड़ोसी मुल्क ही क्यों ना हो। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को डीजी बीएसएफ व बीएसएफ के प्रत्येक कार्मिक और उनके परिवारजनों की तरफ से भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बधाई देता हूं। और जो
आप लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं बीएसएफ की तरफ से कि सीमा सुरक्षा बल के सभी कार्मिक क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपने शौर्य, साहस एवं बलिदान के लिए जाना जाता है और हम अपनी इस गौरवशाली परंपरा के अनुरूप देश की रक्षा एवं अखंडता हेतु हमेशा प्राण और प्रण से तत्पर रहेंगे और ताकि देश का हर व्यक्ति निश्चिंत होकर सुरक्षित माहौल में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ताकि हम लोग देश की प्रगति में सहयोग कर सकें और देश को नई बुलंदियों तक ले जा सके। सर पड़ोसी मुल्क के लिए पैगाम क्या रहेगा जहां से वन बाय वन ले लो। पड़ोसी मुल्क के लिए यही पैगाम है कि हम सब मिलकर इस ना सिर्फ अपनी कंट्रीज़ को बल्कि इस विश्व को एक शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट दें और दोनों मिल के काम करें ताकि दोनों देश दुनिया के। चरखी दादरी की नई मंडी में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद ने तिरंगा फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं इस दौरान विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया। बता दें, इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। दुनिया के बहुत से देशों में और देश के भी हर गांव में हम ये आज़ादी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी उन स्वतंत्रता सेनानी या उनके परिवार के सदस्य, रक्षा से जुड़े हुए डिफेंस सर्विसेज के आदमी हों, पैरामिलिट्री के साथी हों, रक्षा और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी साथियों को और इस देश में जिनका भी योगदान रहा है उनके सभी परिवारों को आज मैं बहुत ही ज्यादा मन से उनको सलाम करते हुए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर आने वाले समय में और मजबूत। फरीदाबाद में आज 15 अगस्त आजादी की पावन वर्षगांठ पर भव्य समारोह का आयोजन सेक्टर 12 के हेलीपैड ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी राज्य मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने रिटायर्ड सेना के जवानों से मुलाकात की और उनसे हाथ भी मिलाया। अपने संबोधन में मंत्री संदीप सिंह ने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को आजादी के वर्षगांठ पर बधाई दी और वीर अमर शहीदों को याद करते हुए प्रदेश और देश की तरक्की के बारे में बताया। इस अवसर पर उन्होंने सरकार के विभिन्न लाभकारी योजनाओं का भी जिक्र किया और खास तौर पर हरियाणा सरकार द्वारा दी गई जनहित योजनाओं और लाभ के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान स्कूली छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और उत्कृष्ट काम करने वाले शहरवासियों को सम्मानित भी किया गया। देश अभियान में ऐसे ही वीरों के नाम पूरे देश के गांवों से गौरव पट पर अंकित किए गए हैं। इस साल अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। जो पहले 1,80,000 रुपये की आय तक के जो व्यक्ति थे, परिवार थे, उनको बढ़ाकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख रुपए किया है। निरोगी हरियाणा योजना को लगभग 25 लाख गरीबों को स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बन रहे हैं। गरीबों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का जो सपना है, उसको चिराग योजना के तहत हरियाणा में पूरा करता हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है। सरकारी नौकरियों में गरीब के परिवारों को 5 अंकित जो नंबर हैं वो देने का जो घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जो
ओल्ड फरीदाबाद की राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय के पीटीआई पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने विद्यालय में जोरदार हंगामा किया। बताया जा रहा है कि आरोप लगाने के बाद परिजनों द्वारा पीटीआई को जमकर पीटा गया। जब पुलिस आरोपी को अपने साथ ले जा रही थी, परिजनों ने बताया कि छात्रा पहले भी इसकी शिकायत स्कूल प्रशासन से कर चुकी है, पर इस बात पर उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया और साथ ही छात्राओं को चुप रहने को बोला गया। जिसके बाद स्कूल प्रशासन के इस बर्ताव के बाद परिजनों ने ये कदम उठाया। अभी कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि स्कूल में एक अध्यापक है जो डीपी बोलते हैं, फिजिकल एजुकेशन का होता है, उसने किसी बच्चे के साथ मिसबिहेव करा। उस बारे में सूचना मिली। सूचना आके पेरेंट्स जो लोग थे काफ़ी आगे, हम भी लोग पहुँच गए थे। पेरेंट्स बच्चे की जिसके साथ मिसबिहेव हुआ था उसके पेरेंट्स एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो एप्लीकेशन लिखने के बाद कार्रवाई करते हैं। उसके पास किसी प्रकार की कोई सूचना पेरेंट्स की तरफ से ना स्कूल स्टाफ की तरफ से कोई ऐसी। गुरदासपुर के शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पहुंचे और राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएसपीएस गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब पुलिस के जवान, पंजाब पुलिस महिला प्लाटून, पंजाब होमगार्ड, एनसीसी कैडरो, पंजाब पुलिस बैंड और भारतीय सेना बैंड द्वारा भव्य मार्च पास्ट किया गया और योगा, भांगड़ा, गिटका, देशभक्ति के गीत गाकर दिन मनाया गया। दिव्यांग और वाले सरकार 40 लाख एक्स ग्रेशिया मिलेगा, जो कि पहला 20 लाख रुपए निर्देशन होना 51 तो 75% दिव्यांग सरकार 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए मिलेंगे। 25 तो 3% तक दिव्यांग सरकार पहला दर्जे 5 लाख की था 10 लाख रुपए मिलेंगे। कपूरथला डिपो पीआरटीसी की सरकारी बस ताजपुर और मुतफाबाद के बीच मोड़ पर सामने आ रहे एक वाहन को बचाने के चक्कर में बस सड़क से नीचे गिर गई, जिसके बाद आसपास के लोगों की मदद से बस में बैठे यात्रियों को बाहर निकाला गया और दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। वहीं इस पूरे मामले में बस चालक सतेंद्र पाल सिंह ने जानकारी दी। जी मोड़ तो दूजी गड्डी ने ड्राइवर ने पास करने की कोशिश की थी। दूजी गड्डी आ रही है इधरों, अं इधरों जा रहे हैं, वो इधरों आ रही है। उन्हें ओवरटेक किया, इन्हें बचाने की बथेरी कोशिश की थी, गड्डी कच्चे लाई पर नहीं, गड्डी हौली हौली जाती जाती कच्चे रह जा पलट गई। उपमंडल के कस्बे भुलत्स के गांव भटनुरा कला में बीडीओ ब्लॉक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत गांव-गांव जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस दौरान स्कूल के बच्चों ने राष्ट्रगान गाकर भारत माता जय के जोरदार नारे लगाए। वहीं इस अवसर पर सरपंच कुलदीप कौर के साथ सचिव राजू और अन्य अतिथिगण भी मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਨਡਾਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹਿੰਮ गांव चौरा 51 बटालियन स्थित भारत तिब्बत पुलिस बल सेवा की तरफ से देश का स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कमांडेंट अफसर ब्रिजमोहन सिंह के द्वारा झंडा फहराने की रस्म को पूरा किया गया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। वहीं भारत तिब्बत पुलिस बल सेना के जवानों द्वारा गांव चौरा में तिरंगा हाथ में लेकर रैली भी निकाली गई। पटियाला में आजादी दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तिरंगा झंडा लहराने की रस्म पूरी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला पटियाला के फव्वारा चौक से निकला, जहां पर भारी पुलिस बल तैनात रही। डीएसपी जसविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहीदों को नमन किया और
शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर सराहना की और उन्होंने कहा कि दूसरे देश के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और ये सब पीएम मोदी की वजह से संभव हो रहा है। वहीं साथ ही उन्होंने दिल्ली रोड स्थित तुलाराम स्टेडियम में बतौर मुख्य अतिथि ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आज की खबर के साथ।